ये मेरी गारंटी है कि पूरे YouTube में इतना पावर प्रैक्टिसन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा, 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, 4 रिवीजन शीट्स कवर की जाएगी, इंपॉर्टेंट डेज भी कवर किया जाएगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ज्यादातर लोग विश्व योगा दिवस ऑप्शन में ढूंढ रहे होंगे, लेकिन है ही नहीं वो। इसका सही उत्तर है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। ऐसे ही हम ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः शुरू की है, तो ये देश बना है क्रोशिया। क्रोशिया की बात करें तो ये यूरोपियन यूनियन का लेटेस्ट मेंबर बना था 2013 में। यूरोपियन यूनियन में 27 देश है। उर्सुला वोन डेर लेयन इसकी प्रेसिडेंट है। ब्रसेल्स बेल्जियम इसकी कैपिटल है। वन लाइनर रिवाइज कर लेते हैं। चीन ने 31 अरब अमेरिकी डॉलर से 11 नए परमाणु संयंत्र बना रहा है। छठी भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री यात्रा कैनबरा में की गई थी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो में हुई थी। क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सिडबी के सीएमडी बने हैं मनोज मित्तल। निम्न कार्बन जिंक यानी कि लो कार्बन जिंक इकोजन नाम से बनाया गया, वो बनाया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। सफल टेस्ट लॉन्च किया था सीबीएसई ने। 46वीं बैठक में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की कितने धरोहर शामिल किए गए? 25 शामिल किए गए। विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहां शुरू की गई? तो ओडिशा में। इसका अदर नाम क्या है? मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 82। अफगानिस्तान की रैंक 103 सबसे लोएस्ट है और सबसे बेहतरीन टॉप किया है वो है सिंगापुर। 5वीं आसियान भारत माल व्यापार समझौता कहां पे आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया से याद रखेंगे कि भारत आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान में 10 देश है और उसका जो चेयरमैनशिप है वो लाओस के पास है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लग रहा हो। इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 1-7 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, इसको याद रखेंगे। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन वर्षगांठ और 9 अगस्त को ही नागासाकी दिवस था, फैटमैन बॉम्ब का नाम था। 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और 23 अगस्त को मनाते हैं दास व्यापार और उससे उन्मूलन की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। 20 अगस्त को मनाते हैं सद्भावना दिवस जो राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है और 23 अगस्त को मनाते हैं नेशनल स्पेस डे। इसी दिन हमारा चंद्रयान 1 साल पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था। प्रॉम्प्ट हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पावर प्लांट से। इसका फुल फॉर्म है द पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल। किस राज्य ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो ये राज्य बना है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा के सीएम है मोहन मांझी। इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी वुमेन्स को, महिलाओं को, और इसका जो नाम है सुभद्रा योजना। भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है रूमी 1। इसको बनाया किसने? स्टार्टअप में बनाया है स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर इसको बनाया है। अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके पास फंक्शनल रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, उसका नाम है फाल्कन 9। ये स्पेसएक्स ऑपरेट करता है। किस देश ने ओरंगुटान डिप्लोमेसी शुरू की है? तो ये देश बना है मलेशिया। मलेशिया क्या करेगा कि जो देश उससे पाम ऑयल खरीदेंगे वो उसको ओरंगुटान मंकीज को गिफ्ट करेगा। सिमिलर तरीके से पांडा डिप्लोमेसी चाइना की है। अमेरिका ने भारत को सोनो बाइक की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये क्या है? तो ये है एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल। क्विक रिवीजन शीट 2 पे चलते हैं। कौन से देश 2034 विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स होल्ड करेगा? तो ये बनेगा सॉल्ट लेक सिटी, यूटा, यूनाइटेड स्टेट्स। और कलारी पैट्यू फेडरेशन एक मार्शल आर्ट है केरला से, उसको सहमति मिल गई स्पोर्ट मिनिस्ट्री से, तो वो केरला से, याद रखेंगे। भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ था? तो ये आइजोल था। कौन सा राज्य अपना खुद का स्वयं ओटीटी लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो ये बन गया मेघालय। मेघालय ने हेलो मेघालय लॉन्च किया है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपाइड कहाँ पे किया गया था? तो ये था ईरान में। और जो फर्स्ट स्टेट बना था ओटीटी लॉन्च करने वाला वो था केरला, उसका नाम था सी स्पेस। भारत और किस देश ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला लॉन्च किया है? तो ये देश बना है डेनमार्क। किस स्थल को 43वें विश्व धरोहर के रूप में चुना गया है? तो ये देश बना था मोइदाम्स। मोइदाम्स जो एहोम डायनेस्टी की है, ये आसाम में स्थित है। ये कब्रगाह है बेसिकली और भारत की 43वीं विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। भारत ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर विश्व हेरिटेज साइट को गिफ्ट किया था ताकि वो यूनेस्को साइट्स को मैनेज कर पाए। और दूसरी 46वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो कमेटी की मीटिंग हुई थी वो दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत और कौन सा देश राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित कर रहा है, यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विकसित कर रहा है? तो ये देश बना है वियतनाम और इसकी जो लोकेशन है वो है लोथल, गुजरात। लोथल का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी बंदरगाह शुरू में था। क्विक रिवीजन शीट 3 पे आते हैं। कौन सा देश भगवान राम पर डाक टिकट जारी करने वाला पहला देश बन चुका है? तो यह है लाओस। लाओस याद रखेंगे कि आसियान का चेयरमैनशिप इसके पास है। साथ ही कोचिंग पोर्टल आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया, इसमें एसएससी की प्रिपरेशन कराएगा। हरिकेन बेरिल कहाँ पे गया था? वो था यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वो बने हैं मसूद पेजिकियान। और आर्कियोलॉजिस्ट ने 41,000 साल ऑस्ट्रिच के नेस्ट को खोजा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा देश ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी जांच किया? तो वो था बेलारूस। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने विश्व में पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का राउंड किया है? तो वो देश बना है चाइना। हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया है? तो इसमें कई सारे देश हैं, लेकिन ऑप्शन की तरफ से देखा जाए तो ये बना है तुर्की। बाकी बांग्लादेश ने क्या, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और चाइना, इन सब ने ब्लॉक करके रखा है। शीट 4 पे आते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज खानक्वेस्ट किसने कराई थी? तो थे मंगोलिया। और मांड्या यादगिरी जिलों में लिथियम पाया गया था, वो कर्नाटका में है। सिम्स पोर्टल लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने। गियरशिप चैलेंज लॉन्च किया था ई ट्रस्ट के लिए, ताकि 16 फाइनेंस कमीशन में कौन से नए मेंबर एडवाइजरी काउंसिल में अपॉइंट हुए? तो वो बने पूनम गुप्ता। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स कहाँ पे हुई थी? मोरक्को में हुई थी। विदेश मंत्रालय ने किस देश के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो मुनाल उपग्रह बना है नेपाल का। भारत और कौन सा देश जोवलिन एंटी टैंक हथियार प्रणाली उत्पादन करेगा? तो ये है अमेरिका।
तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू चैनल। आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ मिलने वाले हैं और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।